ये सेशन भाई आप लोग के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज के सेशन में फूरियर सीरीज का जो सेकंड फॉर्म है भाई, जिसको हम लोग कॉम्प्लेक्स फॉर्म भी बोलते हैं या फिर इसी को हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी बोलते हैं, तो इसके ऊपर हम लोग काम करेंगे। लास्ट वाले सेशन में हम लोगों ने ऑलरेडी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे एक तरीके से कन्वर्ट करते हैं या फिर कैसे लिखते हैं भाई किसी भी नंबर को, फिर चाहे आपका पोलर फॉर्म में दिया हो या फिर ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म में दिया हो या फिर रेक्टेंगुलर फॉर्म में दिया हो, है ना। तो ये सब हम लोगों ने ऑलरेडी सीख लिया है। और लास्ट वाले सेशन में मैंने आपको एक चीज़ और सिखाया था, थोड़ा सा रिवाइज करवा रहा हूँ, क्योंकि हम लोग भाई लास्ट वाले सेशन का पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे। हम लोग को पता है कि भाई e टू द पावर जे थीटा लिखिए या फिर आई थीटा लिखिए, है ना, ये कितने के बराबर होता है, कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा के, है ना। इसी को हम लोगों ने क्या बोला था, यूलर फॉर्म। या फिर अगर हम लोग यहाँ पे एंगल को नेगेटिव लें तो e टू द पावर क्या हो जाएगा, i, और यहाँ पे भाई मेरा एंगल नेगेटिव में है तो यहाँ पे हम लोगों ने माइनस थीटा लिया तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा की जगह माइनस थीटा हो जाएगा प्लस जे साइन, यहाँ पे i ले रहा है तो इसको भी i लेके चलते हैं, ओके। ये हो जाएगा i और यहाँ पे माइनस थीटा। तो भाई हम लोग को ऑलरेडी पता है कॉस के अंदर जो नेगेटिव साइन होता है भाई वो डाइजेस्ट हो जाता है, यानी कॉस थीटा हो जाएगा, और ये माइनस साइन बाहर आ जाता है, क्या हो जाएगा, माइनस i इंटू साइन थीटा। और हम लोग को पता है यहाँ पे जब ब्रैकेट तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, e टू द पावर माइनस आई थीटा। तो इसको हम लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन बोला था और इसको हम लोगों ने सेकेंड इक्वेशन बोला था। भाई हम लोगों ने सबसे पहले दोनों इक्वेशन को ऐड किया था, है ना। तो अगर आप दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं तो भाई यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये i साइन थीटा और ये माइनस i साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, e टू द पावर i थीटा प्लस e टू द पावर माइनस i थीटा इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाए आपका 2 cos थीटा के बराबर। और यहाँ से अगर आप cos थीटा का वैल्यू निकालते हैं क्या आ जाएगा आपका, e टू द पावर i थीटा प्लस e टू द पावर माइनस i थीटा डिवाइडेड बाय 2। तो cos थीटा को भाई अगर आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो ये आपका वैल्यू आएगा। इसी तरीके से अगर हम लोग ये दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं भाई, है ना, यहाँ पे हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को, तो इस बार क्या होगा, इस बार आपका क्योंकि सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज हुआ था भाई, तो ये आपका प्लस था तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। इस बार क्या हो जाएगा, ये cos थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। इधर क्या बचेगा, e टू द पावर i थीटा माइनस e टू द पावर माइनस i थीटा इक्वल टू, इधर क्या बचेगा भाई आपका, ये हो जाएगा 2i साइन थीटा। तो यहाँ से हम लोगों ने साइन थीटा का वैल्यू निकाला था एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, e टू द पावर i थीटा माइनस e टू द पावर i थीटा, यहाँ पे माइनस था ना, डिवाइडेड बाय ये हो जाए आपका 2i, ओके। तो ये दो इक्वेशन भाई हम लोग सबसे पहले यूज करेंगे आज के इस लेक्चर में। हम लोगों ने भाई फूरियर सीरीज को जब स्टार्ट किया था तो सबसे पहले हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म को पढ़ा था भाई, और ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म के अंदर हम लोगों ने इस इक्वेशन का मतलब समझा था, है ना, कि भाई कोई भी कॉम्प्लेक्स वेव होता है तो वो डीसी टर्म, इसको हम लोगों ने डीसी टर्म बोला था, और ये दोनों टर्म को हम लोगों ने एसी टर्म बोला था। और एसी में भी आपका कोसाइन टर्म्स और साइन टर्म्स से मिलकर के बने होते हैं, सही बात है। तो ये जो हम लोग का ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म का जो इक्वेशन है भाई, इसी इक्वेशन को हम लोग यूज करेंगे, क्योंकि भाई ये किस में है, ये ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म में ना। ऑलरेडी मैंने आपको बताया था भाई ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग को टी रेशियो पढ़ना होता है, यानी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पढ़ना होता है, जिसमें हम लोग साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, है ना, ये सब पढ़ते हैं। तो इस इक्वेशन में देखिए आपका कॉस थीटा है, साइन थीटा है ना। तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं भाई, ये मेरा ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म का इक्वेशन है। तो इसी इक्वेशन को हम लोग यूज करके क्या करेंगे, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे भाई। तो आज के सेशन में हम लोग कुछ नया नहीं सीखेंगे भाई, बस यहाँ पे हम लोग डिजाइनिंग करेंगे, ठीक है, मॉडिफिकेशन करेंगे। तो सबसे पहले ये जो इक्वेशन लिखा हो भाई, इसको थोड़ा सा हम लोग ओपन करते हैं। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं भाई, एफ टी इक्वल टू ए नॉट प्लस समेशन एन इक्वल टू 1 से लेकर के इन्फिनिटी है, और ये हो जाए आपका ए एन इंटू कॉस एन ओमेगा नॉट टी प्लस समेशन एन इक्वल टू 1 से लेकर के इन्फिनिटी, ये हो जाए आपका बी एन साइन एन ओमेगा नॉट टी।
ठीक है भाई। तो इस इक्वेशन को मैंने इस तरीके से ओपन करके लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भाई समेशन 1 से लेके इन्फिनिटी है, यहाँ पे समेशन 1 से लेकर के इन्फिनिटी है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा और हम लोग मिनिमाइज करते हैं। ओके, हम लोग भाई यहाँ पे क्योंकि इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग यहाँ पे जो इसको पूरा का पूरा थीटा मानिए भाई। ओके, ये पूरा का पूरा थीटा एक तरीके से, और यहाँ पे भी आपका पूरा का पूरा ये थीटा है। तो हम लोग को ऑलरेडी पता है भाई कि कॉस को या फिर साइन को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग को ऑलरेडी पता है वैल्यू, है ना। कॉस थीटा इक्वल टू क्या है, e टू द पावर आई थीटा प्लस e टू द पावर माइनस आई थीटा डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे आते हैं, ये जो a नॉट है उसको ऐसे ही छोड़ दिया हम लोगों ने, प्लस समेशन n इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी हो जाएगा। an वैसे ही रहने दे रहे हैं। यहाँ पे भाई हम लोग कॉस थीटा की जगह से वैल्यू डाल रहे हैं, क्या लिख सकते हैं हम लोग, e टू द पावर आई थीटा था तो थीटा की जगह क्या लिख देंगे, n ओमेगा नॉट t प्लस e टू द पावर माइनस थीटा था, माइनस थीटा था, थीटा की जगह ही होगा माइनस आई n ओमेगा नॉट t डिवाइडेड बाई नीचे था 2, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं आगे, प्लस है तो प्लस साइन दे देंगे भाई, समेशन n इक्वल टू 1 से लेकर के इन्फिनिटी, यहाँ पे आपका bn है तो bn लिख देंगे। अब यहाँ पे हम लोग साइन को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, तो साइन थीटा का एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है, e टू द पावर आई थीटा माइनस e टू द पावर माइनस आई थीटा डिवाइडेड बाई 2i। तो इसको अगर हम लोग यहाँ पे लिखें तो ये बन जाएगा आपका e टू द पावर आई थीटा, थीटा की जगह क्या है यहाँ पे n ओमेगा नॉट t, यहाँ पे माइनस था e टू द पावर माइनस आई थीटा, थीटा की जगह यहाँ पे लिखते हैं n ओमेगा नॉट t, कोई दिक्कत, और नीचे में था डिवाइडेड बाय 2i। तो ये हम लोगों ने भाई सीधे सीधे साइन थीटा और कॉस थीटा का जो वैल्यू था एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, उसको हम लोगों ने यहाँ पे प्लेस कर दिया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ए नॉट वैसे का वैसे रहेगा, समेशन n इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी, इसको भी वैसे रहने दे रहे हैं। अब हम यहाँ पे ब्रैकेट तोड़ रहे हैं भाई, तो ब्रैकेट अगर तोड़ते तो क्या हो जाएगा, an इंटू ई टू द पावर आई इंटू एन ओमेगा नॉट टी, ठीक है, और 2 तो भाई ये बाहर है, इसको बाहर ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर से इसको प्लस करते हैं, यानी मल्टीप्लाई कर रहा है, ब्रैकेट तोड़ रहे हैं हम लोग, क्या हो जाएगा प्लस an, ये हो जाएगा आपका e टू द पावर माइनस आई एन ओमेगा नॉट टी, और यहाँ पे भी आपका 2 आ जाएगा, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम लोग इस तरीके से डाल देते हैं, और इसको अगर आप करना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ये 2 जो है ना, यहाँ पे डिवाइड जो है बेटर होगा, इसको आप बाहर ले लीजिए, है ना, फिर ब्रैकेट तोड़ दीजिए आप, ठीक है, तो यही चीज़ आएगा, क्लियर हुआ। अब आते भाई यहाँ पे प्लस है समेशन n इक्वल टू 1 से लेकर के इन्फिनिटी, ये जो 2i है ना, इस 2i को यहाँ से हटा करके बाहर लिख दीजिए आप, यहाँ पे आ जाएगा 2i। तो अब ब्रैकेट तोड़ देते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा bn डिवाइडेड बाय 2i इंटू ई टू द पावर i इंटू एन ओमेगा नॉट टी प्लस माइनस माइनस, ये हो जाए आपका bn डिवाइडेड बाय 2i इंटू ई टू द पावर माइनस i इंटू एन ओमेगा नॉट टी, कोई दिक्कत नहीं। ओके, ब्रैकेट देना दे सकते हैं, नहीं देना कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते भाई हम, या फिर ब्रैकेट रहने देते क्योंकि समेशन के अंदर है ना ये, ठीक है भाई, ये समेशन के अंदर ना, तो इस तरीके से रहने देते हैं। अब भाई हम लोग क्या कर रहे हैं, अब समेशन को भी एक तरीके से, यानी ये जो ब्रैकेट है इसको भी तोड़ रहे हैं, अब क्या हो जाएगा ए नॉट प्लस समेशन n इक्वल टू 1 से लेकर के इन्फिनिटी, ये क्या हो जाएगा an ई टू द पावर i इंटू एन ओमेगा नॉट टी डिवाइडेड बाई 2, फिर इसको इसका मल्टीप्लाई करें तो प्लस समेशन n इक्वल टू 1 से लेकर इन्फिनिटी, ये क्या हो जाएगा आपका an इंटू ई टू द पावर माइनस i इंटू एन ओमेगा नॉट टी, ओके, डिवाइडेड बाई 2। इसी तरीके से इसका ब्रैकेट तोड़ते हैं, प्लस समेशन n इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी, ये हो जाए आपका bn इंटू ई टू द पावर आई एन ओमेगा नॉट टी डिवाइडेड बाय 2i, ओके। और यहाँ पे देखते हैं तो भाई अगेन
समेशन n इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी हो जाएगा bn डिवाइडेड बाय 2i इंटू ई टू द पावर माइनस आई एन ओमेगा नॉट टी। कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग भाई अगर इस टर्म के ऊपर फोकस करें, यहाँ पे देखिए ई टू द पावर आई एन ओमेगा नॉट टी है, और यहाँ पे अगर आप देखते हैं ई टू द पावर आई एन ओमेगा नॉट टी है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये भी आपका समेशन 1 से लेकर के इन्फिनिटी है, यहाँ पे भी आपका समेशन n से लेकर के n इक्वल टू 1 से लेकर इन्फिनिटी है ना। तो भाई यहाँ पे हम लोग इन दोनों टर्म से कॉमन ले रहे हैं, तो अब सबसे पहले ए नॉट को वैसे रहने दे रहे हैं। यहाँ पे भाई ये कॉमन ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। जो ब्लैक कलर में सर्कल डाले इसको कॉमन ले रहे हैं, प्लस यहाँ पे कॉमन लेंगे अगर समेशन n इक्वल टू 1 से लेकर इन्फिनिटी, और ये तो कॉमन है मेरा ई टू द पावर आई एन ओमेगा नॉट टी कॉमन है भाई। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ बचेगा आपका ए एन डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे क्या बचेगा प्लस बी एन डिवाइडेड बाई 2i। कोई दिक्कत नहीं भाई, कॉमन ले लिया हम लोगों ने। इसी तरीके से अगर आप इनको देखते हैं भाई, यहाँ पे देखिए ई टू द पावर माइनस आई एन ओमेगा नॉट टी है, और यहाँ पे देखिए आप ई टू द पावर माइनस आई एन ओमेगा नॉट टी है ना। इसमें भी आपका समेशन 1 से लेकर के इन्फिनिटी है, और यहाँ पे भी आपका समेशन 1 से लेकर इन्फिनिटी है। तो यहाँ पे भाई हम लोग कॉमन ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग कॉमन लेते हैं, प्लस कलर चेंज करते हैं, प्लस समेशन n इक्वल टू 1 से लेकर इन्फिनिटी और ई टू द पावर माइनस आई एन ओमेगा नॉट टी। तो कॉमन है भाई, ये कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ बचा आपका ए एन डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे क्या बचेगा माइनस बी एन डिवाइडेड बाय 2i। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते भाई। ए नॉट वैसे का वैसे चलते आ रहा है। यहाँ पे समेशन n इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी ई टू द पावर आई इंटू एन ओमेगा नॉट टी। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं भाई कि इस j को ऊपर लेके जा, j या फिर i जो भी बोलना है, ठीक है। तो इसको अगर ऊपर लेके जाएंगे तो भाई यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा ना, ओके, ठीक है। ये ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस साइन हो जाएगा, और नीचे में ये 2 बचा, ये भी आपका 2 बचा, तो सीधी जगह 2 तो एलसीएम ले लेते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा, सीधे 2 हो जाएगा भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं यहाँ पे समेशन n इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस आई एन ओमेगा नॉट टी। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, अगेन इस i को ऊपर लेके जाएंगे तो भाई पहले से माइनस है, i ऊपर आएगा तो एक माइनस यानी प्लस हो जाएगा, यानी ए एन प्लस आई बी एन हो जाएगा, और नीचे में आपका 2 एलसीएम तो 2 ही बचेगा भाई। क्लियर हुआ। इस चीज को हम लोग थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख रहे हैं भाई, ए नॉट प्लस समेशन n इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी। इस वाले टर्म को मैं आगे रख रहा हूँ क्योंकि भाई दोनों मल्टीप्लीकेशन में तो आगे पीछे कर सकते हैं। ए एन माइनस आई इंटू बी एन डिवाइडेड बाई 2 इंटू ई टू द पावर आई एन ओमेगा नॉट टी प्लस समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन प्लस आई बी एन डिवाइडेड बाई 2, और ये हो जाए ई टू द पावर माइनस आई एन ओमेगा नॉट टी। कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग भाई यहाँ पे ये जो टर्म्स है, अगर आप इसको ध्यान से देखते हैं और इसको अगर आप ध्यान से देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ए एन माइनस आई बी एन डिवाइडेड बाई 2 है, और ये क्या है ए एन प्लस आई बी एन डिवाइडेड बाई 2 है। यानी आप कह सकते हैं भाई इस टर्म को भाई बुक के साथ सिंक्रोनाइज होने के लिए इस ए नोट क्या भाई मेरा डीसी टर्म, और डीसी क्या होता है, कांस्टेंट वैल्यू होता है अपने आप में, ओके। तो यहाँ पे हम लोग बुक के साथ सिंक्रोनाइज होने के लिए ए नोट को हम लोग क्या लिख रहे हैं, सी नोट लिख रहे हैं भाई, ठीक है। ए नोट को मैं सी नोट से रिप्लेस कर दे रहा हूँ, और इधर आप लिख दीजिएगा भाई ए नोट जो है बराबर है सी नोट के। क्लियर हुआ। उसी तरीके से प्लस समेशन n इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी, ये जो टर्म आया भाई ए एन माइनस आई बी एन डिवाइडेड बाई 2, इसके जगह मैं सी एन लिख रहा हूँ, ओके। इस टर्म के जगह मैं सी एन लिख रहा हूँ भाई। तो ये पूरा टर्म क्या हो जाए यहाँ पे सी एन हो जाएगा इंटू ई टू द पावर आई एन ओमेगा नॉट टी। आगे बढ़ते हैं, प्लस समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। अब भाई अगर आप ध्यान से देखेंगे
तो ये क्या है यहाँ पे माइनस है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या है आपका an प्लस आई बी एन डिवाइडेड बाय 2। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं Cn का कॉन्जुगेट, क्योंकि भाई कॉन्जुगेट ले लेंगे तो क्या होता है, जहाँ पे माइनस होता है वहाँ पे प्लस हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ये अगर मेरा Cn माना गया है तो इसको मैं क्या कह सकता हूँ, ये मेरा Cn कॉन्जुगेट, बाकी आपका जो है e टू द पावर माइनस आई एन ओमेगा नॉट टी ऐसे का ऐसे ही रहेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई आपको, जहाँ पे हम लोग का ए नॉट इक्वल टू सी नॉट के बराबर है, इसका वैल्यू Cn के बराबर है और ये वैल्यू क्या हो जाएगा, Cn का कॉन्जुगेट हो जाएगा। और इधर जो चलते आ रहा था भाई मेरा ft वैसे का वैसे ही, क्योंकि स्टार्टिंग भाई हम लोगों ने इस इक्वेशन के ऊपर काम किया है ना, इस इक्वेशन के ऊपर काम किया है, इधर मेरा ft चलते आ रहा था, इसमें अभी हम लोगों ने मॉडिफिकेशन किया है। तो अगर आप बुक के साथ सिंक्रोनाइज होते हैं भाई तो यही चीज आपका यहाँ पे है, Cn इक्वल टू क्या है, an माइनस जे मान के चले या फिर i मान के चले भाई कोई दिक्कत नहीं है, an माइनस जे बी एन डिवाइडेड बाई 2। तो 2 को इसने बाहर ले रखा भाई, कोई दिक्कत नहीं, 2 को अंदर लेंगे भाई तो यही तो बनेगा आपका an माइनस आई बी एन डिवाइडेड बाई 2 या फिर जे बी एन लिख सकते हैं, जे लिखिए आई लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। जहाँ पे ये जो n है भाई, n क्या है मेरा, ये इंटीजर है। अब बोलिए n कहाँ से आ रहा है, n कहाँ से आ रहा है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए भाई, पेशेंस रखिए। लास्ट वाले सेशन में जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म पढ़ रहे थे भाई, तो इस एक्सप्रेशन को मैंने ओपन करके बताया था, है ना। तो थोड़ा सा ओपन करते हैं, जो n है ये है क्या, इसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। एफ टी इक्वल टू क्या है, ए नॉट प्लस समेशन n इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी बी एन कॉस एन ओमेगा नॉट टी प्लस समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन, ये हो जाए आपका, इसको ए एन करते हैं भाई, पहले इसको ए एन करते हैं, ओके ए एन, और इसको बी एन करते हैं, बी एन साइन एन ओमेगा नॉट टी। तो इसको भाई हम लोगों ने ओपन करके लिखा था, क्योंकि हम लोग को n का वैल्यू देखना 1 से लेके इन्फिनिटी, यानी n जो है मेरा इंटीजर है 1 2 3 ऐसे। तो भाई पहले n इक्वल टू 1 पुट करते हैं, तो a नॉट तो मेरा भाई डी सी टर्म मेरी कांस्टेंट रहेगा, ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा a1 कॉस, यहाँ पे 1 लिखना है तो 1 लिखे या ना लिखे कोई मतलब नहीं है, ओमेगा नॉट टी प्लस फिर n की जगह 2 पुट करेंगे, यहाँ पे n इक्वल टू 2 पुट कर रहे तो भाई क्या हो जाएगा a2 कॉस 2 ओमेगा नॉट टी, फिर n की जगह 3 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा a3 कॉस 3 ओमेगा नॉट टी, 3 है भाई। उसी तरीके से प्लस डॉट 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 जाएगा। अब इसको अगर आप ओपन करते हैं तो भाई ये क्या हो जाएगा, मान लेते हैं n इक्वल टू 1 पहले पुट कर रहे थे, क्या हो जाएगा v1 साइन ओमेगा नॉट टी प्लस n की जगह जब 2 पुट करेंगे तो b2 साइन 2 ओमेगा नॉट टी, जब n की जगह 3 पुट करें तो क्या हो जाएगा b3 साइन 3 ओमेगा नॉट टी प्लस डॉट डॉट डॉट, n का वैल्यू जितना आप पुट कीजिएगा उतना ही आपका ये बढ़ते चला जाएगा भाई, है ना। तो इसको हम लोगों ने क्या बोला है, ये मेरा फंडामेंटल है, कोसाइन टर्म का फंडामेंटल, ये सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, फिर n इक्वल टू 4 डालें तो फोर्थ हार्मोनिक, फिर n इक्वल टू 5 डालें तो फिफ्थ हार्मोनिक हो जाएगा, ठीक है भाई। उसी तरीके से हम लोगों ने साइन का भी एक तरीके से तोड़ करके दिखाया है। तो ये जो n चलते आ रहा है ना, यहाँ पे 1 मिनट रुके, यहाँ से हम लोग इसको मिटाते हैं, इस पेज को न्यू पेज में इंपोर्ट करते हैं भाई। ओके तो ये था भाई हम लोग का कॉम्प्लेक्स फॉर्म। हम लोग अभी यहाँ पे बात कर रहे हैं कि भाई हम लोगों ने कॉस और साइन की जगह क्या पुट किया है, इसका जो एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट होता है उसको पुट कर दिए थे, पूरा टर्म क्या हो गया इस तरीके से ब्रेक हो चुका है ना। तो यहाँ पे समझिए जो ए एन और ये जो बी एन है भाई, जहाँ पे तो ये सी एन को हम लोगों ने भाई इस पूरे टर्म को हम लोगों ने क्या मान रखा है, सी एन मान रखा है, उसको क्या मान रखा है, सी एन कॉन्जुगेट मान रखा है ना। तो यहाँ पे समझिए कि भाई ये जो Cn मान रखा है हम लोगों ने, तो यहाँ पे n का वैल्यू क्या है, n का वैल्यू यहाँ पे इंटी है, क्योंकि भाई देखिए थोड़ा सा पेशेंस रखिए, लास्ट वाले सेशन में हम लोगों ने an और bn का वैल्यू निकाला था। अगर आप यहाँ पे देखें तो लास्ट वाले सेशन भाई हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट किया हो ना an का वैल्यू, bn का वैल्यू। तो भाई अगर आपने Cn इक्वल टू an माइनस आई बी एन डिवाइडेड बाय या फिर जे बी एन जो भी लिखना है 2 मान रखा भाई, तो सीधी सी बात है कि यहाँ पे जो n है, ये जो n आ रहा है ना, ये सब क्या होगा, इंटीजर होगा,
n इक्वल टू 1 2 3 4 5 है ना, तो उस हिसाब से आप वैल्यू डालिए तो इसका वैल्यू अलग लगाते रहेगा। तो अभी समझिए, वापस से आते हैं हम लोग इक्वेशन पे, पहले प्रूफ करते हैं भाई, ठीक है ना, पहले कॉम्प्लेक्स फॉर्म को लिखना सीखते हैं, उसका मतलब समझते हैं। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई। हम लोगों ने अभी तक कुछ नहीं किया, जो भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म था cos थीटा का और sin थीटा का, उसमें कन्वर्ट करके हम लोगों ने इक्वेशन लिख तरीके से लिखे है, जहाँ पे cn को हम लोगों ने ये मान रखा है और ये जो होगा आपका cn कॉन्जुगेट के बराबर हो जाएगा। अब देखिए, इसमें हम लोग थोड़ा सा फर्दर मॉडिफिकेशन करेंगे। इसको रहने देते हैं, तो साइड करते हैं, उसको हम लोग यहाँ से साइड करते हैं। ओके, थोड़ा सा बुक के साथ सिंक्रोनाइज होते हैं भाई, ठीक है। तो इस बुक ने इसको क्या मान लिया है, इस टर्म को इसने cn लिख दिया, और ये वाला जो टर्म है भाई, इसने इसको cn कॉन्जुगेट लिख दिया। तो यहाँ पे डायरेक्ट आइए, यहाँ पे आते हैं हम लोग। देखिए a0 को हम लोगों ने यहाँ पे c0 से रिप्लेस किया था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो वैल्यू था ना an माइनस ibn डिवाइडेड बाय 2, इसको हम लोगों ने cn से रिप्लेस कर दिया, और यहाँ पे भाई ठीक है, यहाँ पे हम लोग का cn कॉन्जुगेट था और ये e टू द पावर, लेकिन यहाँ पे आप सोचिएगा भाई ये फिर यहाँ पे ऐसे कैसे लिख दिया। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, वापस से आते हैं हम लोग यहाँ पे। देखिए हम लोग यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ के बारे में समझना होगा भाई, नोट्स के साथ आता है थोड़ा सा। देखिए हम लोगों ने अभी जस्ट देखा कि भाई cn का वैल्यू इतने के बराबर है, कोई दिक्कत नहीं, और cn कॉन्जुगेट मतलब क्या भाई, यहाँ पे माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग को ऑलरेडी पता है an का और bn का वैल्यू, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म में हम लोगों ने ऑलरेडी कैलकुलेट किया था। देखिए यहाँ पे है ना an का वैल्यू और bn का वैल्यू। हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, हम लोग का ये जो cn है, cn इक्वल टू an माइनस jbn डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पे हम लोग an का वैल्यू डाल रहे हैं और bn का वैल्यू डाल रहे हैं। ओके, तो इस फॉर्म को हम लोग थोड़ा सा, और ये 1/2 क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो 1/2 को हम लोगों ने बाहर ले लिया। देखिए यहाँ पे लिखते हैं हम लोग cn इक्वल टू क्या है, an माइनस jbn डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, 1/2 को बाहर ले रहे हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा an माइनस jbn, ठीक है। अब हम लोग an का वैल्यू डाल रहे हैं, तो an का वैल्यू मेरे को पता था भाई 2/t, ठीक है, तो हाफ बाहर आ गया। an का वैल्यू हम लोग डाल रहे हैं 2/t इंटीग्रेशन 0 से लेके t ft cos n ओमेगा नॉट t dt। ओके, ये भाई an का वैल्यू है, ठीक है। ये फर्स्ट जो लेक्चर हम लोग देखा था ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म वाला, उसमें ये ना n का वैल्यू 2/t इंटीग्रेशन 0 से लेके t ft cos n ओमेगा नॉट t इंटू dt। उसी तरीके से bn का वैल्यू डालेंगे, तो bn का वैल्यू क्या है 2/t, है ना। तो यही चीज़ हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, बस वैल्यू एक तरीके से यहाँ पे पुट कर रहे हैं। तो bn की जगह वैल्यू पुट करते हैं भाई, यहाँ पे माइनस है, माइनस साइन दे दिया, j है, j लगा हुआ दे दिया, अब इसका वैल्यू पुट किया, तो 2/t इंटीग्रेशन 0 से लेके t ft साइन n ओमेगा नॉट t इंटू dt। ये हम लोगों ने सीधे सीधे वैल्यू पुट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। उसी तरीके से हम लोग का भाई जो cn कॉन्जुगेट क्या है, an प्लस jbn डिवाइडेड बाई 2, तो इसमें अगेन 1/2 बाहर ले लेते हैं, और इसमें फिर से हम लोग क्या कर रहे हैं, an और bn का वैल्यू डाल रहे हैं। तो भाई an का वैल्यू फिर से डाल दिया हम लोगों ने 2/t इंटीग्रेशन, है ना, ये दिख रहा होगा भाई, या फिर ब्राइटनेस थोड़ा सा कम करते हैं। ओके, ठीक है ना। तो यहाँ पे भाई हम लोगों ने n का वैल्यू डाल दिया, यहाँ पे bn का वैल्यू डाल दिया, क्योंकि इस बार हम लोग का प्लस था यहाँ पे, तो यहाँ पे प्लस है और j, उसका फिर हम लोगों ने bn का वैल्यू डाल रखा है। अब देखिए भाई, हम लोग यहाँ पे भाई एक और वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, ये आपका c, और यहाँ पे क्या है भाई, n जो है मेरा नेगेटिव में लिया हुआ है, ठीक है, n मेरा नेगेटिव में लिया हुआ है, इसका वैल्यू निकाल लिया, उतने के बराबर है, cn कॉन्जुगेट का वैल्यू निकाल लिया, इतने के बराबर है। अब हम लोग एक और यहाँ पे टर्म फाइंड आउट कर रहे हैं, c, जहाँ पे n को हम लोग क्या मान रहे हैं, माइनस में लेके चल रहा है भाई। तो अगर हम लोग cn की बात करें, तो cn क्या है भाई मेरा
सी एन इक्वल टू ये है ना, जहाँ पे हम लोग एन का वैल्यू माइनस में लेके चल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 1/2, क्योंकि भाई हाफ बाहर आ जाएगा, यहाँ पे ए एन का वैल्यू पुट करना है। वो तो सीधी सी बात है भाई, ये देखिए ना सी एन इक्वल टू ये वैल्यू है ना, तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, एन की जगह माइनस एन पुट कर रहे हैं, जहाँ जहाँ एन है वहाँ पे माइनस एन पुट कर रहे हैं। तो भाई यहाँ पे देखिए, अगर आप यहाँ पे एन की जगह माइनस एन पुट करते हैं, एन की जगह आप माइनस एन पुट करते हैं भाई, है ना, ये माइनस एन हो जाएगा। तो कॉस के अंदर क्या होता है, जो माइनस साइन होता है वो डाइजेस्ट हो जाता है। इसका मतलब क्या कि भाई यहाँ पे भले ही माइनस साइन पुट करेंगे, इसका भी वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव में ही होगा ये, ठीक है, क्योंकि कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा के बराबर होता है। तो उसी तरीके से भाई यहाँ पे भले ही एन का वैल्यू माइनस रखा, लेकिन फिर भी क्या होगा, मेरा पॉजिटिव ही बनेगा। तो वही चीज़ है, ठीक है, ये 2/t वैसे का वैसे ही है, इंटीग्रेशन 0 से लेकर t, और यहाँ पे एफ टी कॉस, यहाँ पे एक्चुअल में माइनस एन था, लेकिन भाई कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा के बराबर होता है, इसलिए ऐसे का ऐसे रहेगा। अब यहाँ पे आता है, इसमें भाई हम लोग को साइन यहाँ पे क्या पुट करना, माइनस पुट करना ना, माइनस एन पुट करना है। तो भाई हम लोग को पता है कि साइन माइनस थीटा क्या होता है, यहाँ पे साइन से माइनस साइन बाहर निकल जाता है, क्लियर हुआ। तो यहाँ पे जैसे आप माइनस एन पुट करेंगे तो यहाँ पे ये जो माइनस है बाहर आ जाएगा। तो भाई जैसे ही आपका माइनस आएगा, पहले से माइनस है तो माइनस में से प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये प्लस हो गया, और बाकी जो है आपका वैसे का वैसे ही रहेगा। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो जाना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे 3 वैल्यू निकाला, एक सी एन का, एक सी एन कॉन्जुगेट का, और एक सी जहाँ पे एन का हम लोगों ने माइनस वैल्यू लेके चला भाई। ओके, तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें, ये जो सी एन कॉन्जुगेट, ये जो सी एन कॉन्जुगेट है भाई, इसका वैल्यू क्या है, हाफ, ब्रैकेट में 2/t इंटीग्रेशन है ना, इतना प्लस इतना। उसी तरीके से आप सी माइनस एन का देखते हैं, तो भाई ये तो दोनों वैल्यू को अगर आप कंपेयर करेंगे, सी एन कॉन्जुगेट और ये सी माइनस एन का, तो ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर है ना भाई, समझ में आया। तो यहाँ से हम लोग ये लिख सकते हैं कि भाई जो सी एन का जो कॉन्जुगेट है ये बराबर है सी ऑफ माइनस एन के। कोई दिक्कत, ये चीज़ आपको भाई क्लियर हो जाना चाहिए। तो अभी हम लोग अपने बुक के साथ सिंक्रोनाइज होते हैं। पहले यहाँ पे समझिए हम लोग क्या कह रहे हैं भाई, एफ टी इक्वल टू सी नॉट प्लस समेशन एन इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी, यहाँ पे सी एन इंटू ई टू द पावर आई एन ओमेगा नॉट टी प्लस यहाँ पे समेशन एन इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी। ये जो सी एन है, यानी सी एन कॉन्जुगेट है, क्योंकि जस्ट प्रूफ किया भाई जो सी एन कॉन्जुगेट है ये सी ऑफ माइनस एन के बराबर है। तो भाई यहाँ पे सी एन कॉन्जुगेट की जगह मैं क्या पुट कर दूँ, ये पुट कर सकता हूँ सी ऑफ माइनस एन, कोई दिक्कत नहीं। और बाकी जैसे का जैसे है वैसे का वैसे ही हम लोग यहाँ पे रहने दे रहे हैं। क्लियर हुआ। तो ये लाइन हम लोगों ने कैसे प्रूफ किया है या फिर कैसे कन्वर्ट किया है, ये चीज़ आपको क्लियर हो जाना चाहिए। बुक के साथ सिंक्रोनाइज होते हैं। बुक में आपका ये डायरेक्ट इक्वेशन लिख दिया यहाँ पे, यानी एक स्टेप जो है भाई यहाँ पे ख़त्म कर दिया बुक में। जैसे देखिए बुक में आपका ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन क्या बनेगा, एफ टी इक्वल टू ए नॉट, ए नॉट को हम लोगों ने सी नॉट लिख दिया, प्लस समेशन एन इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी, क्या हो जाएगा आपका, इसको तो हम लोगों ने भाई सी एन बोल दिया, तो सी एन इंटू यहाँ पे क्या बचा, ई टू द पावर जे एन ओमेगा नॉट टी प्लस समेशन ओपन करके लिख रहा हूँ एन इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी, यहाँ पे इसको हम लोगों ने क्या बोल दिया, सी एन कॉन्जुगेट बोल दिया, सी एन कॉन्जुगेट, और यहाँ पे क्या बचा फिर इनटू ई टू द पावर माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी। क्लियर हुआ। और फिर हम लोगों ने यहाँ पे जो सी एन कॉन्जुगेट है इसके जगह हम लोगों ने क्या पुट कर दिया, सी ऑफ माइनस एन, और ये वैसे का वैसे ही रहेगा ई टू द पावर माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी। क्लियर हुआ। तो यही चीज़ आपका यहाँ पे डायरेक्ट लिखा गया भाई, ध्यान से देखिए, सी नॉट है, ठीक है, सी नॉट है, समेशन सी एन ई टू द पावर जे एन ओमेगा नॉट टी, और यहाँ पे भाई समेशन एन इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी, यहाँ पे देख रहे हैं ना सी ऑफ माइनस एन आ गया ना, तो ये माइनस कहाँ से आ गया, ये चीज़ आपको क्लियर हो जाना चाहिए, इंटू ई टू द पावर माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी। यहाँ तक आपको भाई कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हम लोग को भाई यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, देखिए हम लोग को पता है कि भाई अगर हम लोग कोऑर्डिनेट को दिखाएं, ये मेरा एक्स एक्सिस हो गया भाई और ये मेरा वाई एक्सिस हो गया, सही बात है।
तो भाई ये मेरा ऑरिजिन है यानी इसको 0 मान रहे भाई, तो मान लेते हैं। तो भाई अगर हम लोग 0 से इधर जाएंगे तो भाई इधर मेरा क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। और भाई 0 से इधर जाएंगे तो भाई इधर मेरा पॉजिटिव होता है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ भाई, ये मान लेते हैं मेरा माइनस इन्फिनिटी है, तो सीधी सी बात है भाई, अगर यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी मान रखें, क्योंकि नेगेटिव में सबसे बड़ा वैल्यू क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी होगा, ठीक है। और जितना आप माइनस में जाएंगे भाई, माइनस जितना बड़ा होता है उसका वैल्यू मतलब उतना ही छोटा होता है, सीधी सी बात है, ठीक है। तो इसको अगर हम माइनस इन्फिनिटी मान रहे भाई, तो सीधी सी बात है इधर से इधर तरफ भागते हैं अगर, यानी लेफ्ट से राइट की तरफ भागेंगे तो इधर क्या मिलेगा, है ना, मतलब धीरे धीरे हम लोग ऑरिजिन की तरफ आ रहे हैं। तो आप मान लेते भाई -1 होगा, इधर -2 होगा, फिर -3 होगा, है ना, डॉट 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 जाके आपको माइनस इन्फिनिटी मिला हो, फिर यहाँ पे वही है माइनस इन्फिनिटी से इधर गए तो 0 मिला, और फिर 0 से अगर आगे जाएंगे तो भाई इधर प्लस में 1 2 3 4 ऐसे डॉट 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 और आगे जाएंगे तो भाई इधर क्या मिलेगा, मेरे को इन्फिनिटी मिलेगा, ठीक है। तो ये रेंज आपको पता होना चाहिए, माइनस इन्फिनिटी से इधर जाएंगे तो भाई 0 की तरफ भाग रहे हो, 0 से अगर आप इधर जाएंगे तो भाई इधर पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें, ये जो टर्म है भाई C0, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये मेरा DC टर्म है, ठीक है, इसको हम लोग DC टर्म बोल रहे हैं। और DC टर्म मतलब क्या, ये कांस्टेंट वैल्यू होता है भाई, है ना। तो यहाँ पे देखिए, ये जो नेक्स्ट स्टेप है इसमें C0 को गायब कर दिया। C0 को गायब क्यों किया, इस चीज़ को आप समझिए, इसको समझिए भाई। ये जो C0 है ना, C0 का मतलब क्या भाई, यहाँ पे जो n का वैल्यू है 0 लिया हुआ है, ठीक है। ये जो C0 है मतलब क्या है भाई, n का वैल्यू यहाँ पे 0 लिखा हुआ है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, C0 को जो है इसी समेशन के अंदर डालने की कोशिश कर रहे हैं भाई, इसके साथ मर्ज करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये वाला जो टर्म है इसको हम लोगों ने ऐसे ही छोड़ रखा है, इसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं किया है, ठीक है। ये जो टर्म है भाई सबसे लास्ट वाला, इसको हम लोगों ने ऐसे ही छोड़ रखा है। हम लोगों ने क्या किया है कि भाई ये जो C0 है इसको हम लोगों ने इसके साथ ऐड कर दिया, समेशन के साथ जोड़ दिया। कैसे जोड़ेंगे तो समझिए, ft इक्वल टू, क्योंकि भाई यहाँ पे समेशन क्या था, n इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी था, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा भाई n इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी था। लेकिन जैसे ही हम लोगों ने C0 को भी इसी के अंदर घुसा करके लिखा है, तो भाई देख रहा ना समेशन कहाँ से कहाँ चला गया, n इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी, यानी समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी Cn e टू द पावर jn ओमेगा नॉट t। और ये वाला जो टर्म था उसको तो हम लोगों ने ऐसे ही छोड़ दिया। अभी समझाता हूँ C0 को कैसे एक तरीके से हम लोगों ने समेशन के अंदर लिया है, क्योंकि भाई हम लोग को पता है जो n है, ये n क्या है, इंटीजर है। तो सीधी सी बात है, अगर आप n का वैल्यू 0 पुट करते हैं इसके अंदर, अगर n का वैल्यू 0 पुट करेंगे भाई तो क्या होगा, इस वाले टर्म में देखिए ना, n की जगह हम लोग 0 पुट कर रहे हैं तो क्या बनेगा, C0 इंटू ई टू द पावर j, n की जगह 0 है तो 0 से मल्टीप्लाई पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत। और ई टू द पावर 0 क्या होता है, 1 के बराबर होता है। तो अगेन हम लोग क्या मिला, C0 ही तो मिला भाई, समझ में आया बात को। तो हम लोग इस C0 को क्या कर सकते हैं, समेशन के अंदर लिख सकते हैं। और C0 क्या है, क्योंकि यहाँ पे n इक्वल टू 0 वैल्यू डाला है, इसका मतलब क्या, n इक्वल टू 0 कहने का मतलब क्या भाई, ये जो n चल रहा है हम लोग का, ये n है क्या, ये जो n चल रहा था हम लोग का, है ना, n इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी, ये सब क्या था भाई, जैसे यहाँ पे ओपन करके लिखा है तो भाई ये क्या है, मेरा फंडामेंटल है, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, फिर फोर्थ हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक, है ना। तो ये जो n है भाई ये क्या बता रहा है, ये हार्मोनिक्स के बारे में बता रहा है भाई, कि ये कौन सा हार्मोनिक है, ठीक है, फंडामेंटल है या फिर थर्ड हार्मोनिक है, फिर फिफ्थ हार्मोनिक है या फिर फोर्थ हार्मोनिक है। तो यहाँ पे समझिए कि भाई जब हम लोगों ने n इक्वल टू 0 पुट किया, इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या बोलेंगे, ये मेरा 0th हार्मोनिक है, ठीक है, 0th हार्मोनिक। और 0th हार्मोनिक का मतलब क्या, जीरो हार्मोनिक का मतलब क्या भाई, एक तरीके से 0 भाई, 0th हार्मोनिक तो कुछ होता नहीं ना, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, मतलब 0th हार्मोनिक को हम लोग क्या कह सकते हैं भाई, ये DC टर्म के इक्विवेलेंट होता है, ठीक है, DC टर्म के इक्विवेलेंट होता है। तो आप समझिए कि भाई C0 को हम लोग क्या कह सकते हैं, इस समेशन के अंदर एक तरीके से लिख सकते हैं। तो ये जो इक्वेशन था, है ना, ये जो दो टर्म था भाई, ये दोनों टर्म को हम लोगों ने यहाँ पे मर्ज करके इस तरीके से लिख दिया। बाकी जो ये था वैसे का वैसे ही चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ना, समेशन जब n इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो भाई मेरे को C0 मिल जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो भाई n इक्वल, क्योंकि भाई ये C0 है ना, तो n इक्वल टू 1 पे क्या हो जाए, क्योंकि ये भाई ये सिर्फ और सिर्फ 0 पे ही देखने को मिलेगा, बाकी n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3 पे ही क्या हो जाएगा, आपका कांस्टेंट रहेगा भाई, इसका कोई वैल्यू चेंज ही नहीं होगा, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम लोगों ने क्या कर रखा, समेशन के अंदर डाल रखा है, ठीक है। तो इसे समझिए, बाकी ये जो था ये ऐसे कैसे ही। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टेप के ऊपर आते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आना चाहिए।
देखिए नेक्स्ट स्टेप पे आने से पहले हम लोग को एक और बेसिक कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा यहाँ पे। देखिए भाई, हम लोग को पता है कि भाई ये समेशन का साइन है, तो सबसे पहले आप समझिए कि भाई अगर मेरे पास मान लेते हैं 5 + 2 + 4 + 8 + 3 ऐसे है ना, तो अगर मैं इसको आगे पीछे करके लिखूं, जैसे मान लें 3 + 8 + 2 + 5 + 4 है ना, नहीं अगर आगे पीछे करके लिखते हैं भाई तो सीधी सी बात है, इसका वैल्यू अगर x आ रहा होगा तो भाई अभी भी क्या होगा, इसका वैल्यू x ही आ रहा होगा, कोई दिक्कत। यानी समेशन के अंदर अगर हम लोग भाई आगे पीछे करके कोई भी डिजिट को लिखते हैं तो भाई जो हम लोग का रिजल्ट होता है कभी भी चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पे आप समझिए कि भाई मेरा यहाँ पे जो समेशन है n = 1 से लेके इन्फिनिटी है, इसका मतलब क्या हुआ है ना, और यहाँ पे n लिखा हुआ है, ठीक है ना भाई, समेशन ऑफ n कहाँ से लेकर कहाँ तक, n = 1 से लेके इन्फिनिटी। तो भाई इसका मतलब क्या हुआ भाई, जैसे मान लेते हैं n = अगर हम लोग 1 पुट करते हैं तो भाई 1 रिजल्ट मिलेगा, n = अगर हम लोग 2 पुट करते हैं तो भाई मेरे को 2 मिलेगा वैल्यू, 3 पुट करना है 3 मिलेगा, 4 पुट करना 4 मिलेगा, समझ गए, डॉट 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 इन्फिनिटी तक जाएंगे। उसी तरीके से भाई हम लोग ऐसे भी तो कह सकते हैं कि भाई हम लोग शुरू से ना लेके यानी 1 से इन्फिनिटी तक ना जा करके हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग पहले इन्फिनिटी पुट कर रहे हैं, n = पहले इन्फिनिटी पुट करेंगे, फिर n = इन्फिनिटी के बाद वाला जो नंबर होगा उसको पुट करेंगे, है ना। यानी हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, इन्फिनिटी से किधर तरफ आ रहे हैं, 1 की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो सीधी सी बात है, एडिशन के अंदर आप भाई 1 से इन्फिनिटी की तरफ जाइए या फिर इन्फिनिटी से 1 की तरफ जाइए, इसका जो वैल्यू मिलेगा वो ऑलवेज क्या होगा, सेम मिलेगा भाई, ठीक है, वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं होगा। अब आते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे भाई देखिए ध्यान से, अगेन ये समेशन है लेकिन इस बार क्या है, n जो है भाई मेरा -n है, और यहाँ पे जो हम लोगों ने लिमिट ले रखा कहाँ से लेके कहाँ तक, -इन्फिनिटी से लेकर के -1 तक। अब ध्यान से देखिएगा, हम लोग को पता है भाई ये जो है इस चीज को बता रहा है, यहाँ पे भाई ये 0 है तो इधर मान लेते भाई मेरा -1 होगा, इधर कहाँ होगा -इन्फिनिटी होगा। तो अगर हम लोग भाई 1 से लेकर के -इन्फिनिटी तक जाए या फिर कहिए -इन्फिनिटी से -1 की तरफ जाए, है ना, यानी कहना मतलब क्या है, लिमिट जो है भाई ऊपर से नीचे की तरफ पुट कीजिए या फिर नीचे से ऊपर तरफ पुट कीजिए, जो इसका वैल्यू मिलेगा वो हमेशा क्या होगा, सेम मिलेगा। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे n = -1 पुट करते हैं तो भाई यहाँ पे आप देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो पहले से ही माइनस है ना, और n की जगह मुझे क्या पुट करना है, -1 पुट करना है, क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी +1 मिलेगा, कोई दिक्कत। उसी तरीके से अगर आप n की जगह इस बार -2 पुट करें, यानी हम लोग किधर से किधर जा रहे हैं, इधर से इधर तरफ जा रहे हैं, ठीक है, यानी -1 से लेके इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। तो भाई सीधी सी बात है, इस वाले में क्या था कि भाई हम लोग नीचे से ऊपर तक जा रहे थे, लिमिट मेरा पहले 1 से लेके इन्फिनिटी तक था, लेकिन भाई मैंने आपको समझाना कि भाई आप इन्फिनिटी से 1 की तरफ भी जाएंगे तो भी आपको सेम रिजल्ट मिलेगा, क्लियर हो रहा है। तो वही चीज़ है भाई कि आप -1 से इन्फिनिटी तरफ जाए या फिर -इन्फिनिटी से 1 की तरफ जाए, तो आपको रिजल्ट हमेशा सेम मिलेगा। तो भाई अगर हम लोग n की जगह -2 पुट करते हैं तो भाई इस बार क्या है, n की जगह -2 है, माइनस माइनस प्लस हो जाए, नहीं अगेन नंबर को 2 ही मिलेगा। उसी तरीके से n = -3 पुट करेंगे तो अगेन मुझे 3 मिल जाएगा, समझ रहे हैं, क्योंकि भाई यहाँ पे पहले से एक माइनस लगा हुआ है। उसी तरीके से n = -4 पुट करेंगे तो भाई मेरे को 4 मिलेगा। तो अगर आप ध्यान से देखें, समेशन n = इन्फिनिटी और यहाँ पे n था, समेशन ऑफ n कहाँ से लेकर आता है, 1 से लेकर इन्फिनिटी, इसका वैल्यू क्या है 1 2 3 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक। उसी तरीके से समेशन ऑफ n -n कहाँ से लेकर, -इन्फिनिटी से -1, तो इसका वैल्यू तो भाई सेम ही आ रहा ना, 1 2 3 4 5 6 ऐसे डॉट डॉट इन्फिनिटी तक जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ये वाला टर्म और ये वाला टर्म आपस में बराबर है, यानी आप लिख सकते हैं समेशन ऑफ n 1 से लेके इन्फिनिटी ये बराबर है किसके, समेशन ऑफ -n, और यहाँ पे n जो होगा भाई -इन्फिनिटी से -1 तक। क्लियर हुआ, इस चीज में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई। इसका मतलब क्या है कि भाई अगर आप यहाँ पे माइनस, जैसे देखिए अगर अंदर में कोई माइनस है भाई, अगर अंदर में माइनस है, इसको अगर आप प्लस बनाना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे प्लस है ना, तो अगर ये माइनस में इसको प्लस बनाना, इसका मतलब क्या, इसका जो लिमिट है भाई इसको क्या कर दीजिए, आप फ्लिप कर दीजिए। लिमिट देख रहे हैं ना, फ्लिप हो चुका है, 1 जो था नीचे है और जो इन्फिनिटी था वो ऊपर हो गया। तो इस चीज़ को आप ध्यान से समझिएगा और यही चीज़ हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अभी देखिए यहाँ तक तो भाई हम लोगों ने समझ लिया, यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया, ये जो C0 था इसी इक्वेशन के अंदर हम लोगों ने यानी समेशन के अंदर डाल दिया। अब हम लोग यहाँ पे इस वैल्यू पे काम कर रहे हैं, इस वाले वैल्यू पे, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं।
देखिए यहाँ पे जो इक्वेशन था इसको मैं लिखता हूँ एफ टी इक्वल टू समेशन एन इक्वल टू 0 से लेकर के n इक्वल टू इन्फिनिटी, और ये था आपका सी एन इंटू ई टू द पावर जे एन ओमेगा नॉट टी प्लस समेशन n इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी, और यहाँ पे था आपका c ऑफ माइनस एन इंटू ई टू द पावर माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी। एक बार कंफर्म कर लेते हैं हम लोग, यही था ना समेशन 0 से लेके इन्फिनिटी, यहाँ पे 1 से लेके इन्फिनिटी। ओके, यहाँ पे आपका माइनस एन था और ये माइनस, सही है भाई। देखिए ये मेरा इक्वेशन था भाई। अभी तक हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा काम कर रहे हैं। ये जो वैल्यू है इसमें हम लोग कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर रहे भाई, ये वैसे का वैसे ही है। देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये मेरा वैसे का वैसे ही लिखा हुआ है। ओके, अब यहाँ पे देखिए, क्योंकि भाई यहाँ पे सी ऑफ माइनस एन था भाई, तो माइनस एन को मेरे को क्या करना है, प्लस बनाना है, पॉजिटिव में। देख ना एन जो है मेरा प्लस बन चुका है, तो इसको अगर पॉजिटिव बनाना चाहते हैं, इसको थोड़ा और जूम करते हैं। इसको अगर आप पॉजिटिव बनाना चाहते हैं तो सीधी सी बात है, लिमिट क्या हो जाएगा, अगर ये यहाँ पे देखिए ना, लिमिट मेरा भाई यहाँ पे लिमिट में आपका साइन भी चेंज हुआ था ना। देखिए यहाँ पे माइनस एन था भाई, इसको क्या करना है, पॉजिटिव बनाना है। लिमिट क्या था इसमें, माइनस एन इन्फिनिटी से -1 था, तो यहाँ पे देखिए लिमिट जो है आपका फ्लिप हो जाता है। जो माइनस साइन था, लिमिट में जो माइनस साइन था वो भी एक तरीके से हट जाता है। तो इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं भाई। तो यहाँ से माइनस साइन को हटाने के लिए हम लोगों ने क्या किया भाई, कि जो लिमिट था वो लिमिट फ्लिप हो गया, है ना। सही है ना हम लोग का। सही भाई, यानी यहाँ पे हम लोग ऐसे कर सकते हैं, एक और यहाँ पे लिख सकते हैं भाई, ये जो लिमिट है इस लिमिट को आप ऐसे भी तो कर सकते हैं, माइनस एन है तो भाई ऊपर से लेके चल समेशन भाई ऊपर नीचे कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस इन्फिनिटी है ना, इस तरीके से भी लिख सकते हैं भाई, एन इक्वल टू -1 से इन्फिनिटी, या फिर कहिए माइनस इन्फिनिटी से 1, तो समेशन में ऊपर नीचे आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ किया है कि भाई हम लोग को माइनस एन को क्या करना है, प्लस बनाना है। तो यहाँ पे जो लिमिट होगा क्या हो जाएगा, आपका साइन चेंज हो जाता है। ओके, और इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं भाई। देखिए देखिए भाई, यहाँ पे जो है ना ये वाला टर्म और इसके जगह ये वाला टर्म लिखा है ना, इसको थोड़ा सा हम ओपन करके समझते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट को यहाँ पे कन्फ्यूजन होगा। सबसे पहले इस पूरे टर्म के जगह हम लोगों ने इसको इससे रिप्लेस कर दिया, यानी दोनों आपस में बराबर होंगे भाई, तभी तो इसके जगह मैं ये लिख सकता हूँ। तो सबसे पहले इसको ओपन करके देखते हैं भाई, इसको ओपन करने पे क्या वैल्यू मिलता है। ये क्या था आपका, समेशन n इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी c ऑफ माइनस एन इंटू ई टू द पावर माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी, यही था, है ना। ये वाला वैल्यू भाई यही था, n इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी। ये वाला वैल्यू क्या है, n इक्वल टू माइनस ऑफ 1 से लेके माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पे आता है। देखिए दूसरा जो वैल्यू है समेशन n इक्वल टू -1 से लेके माइनस इन्फिनिटी, और ये क्या बन गया आपका, ये पॉजिटिव बन गया, इंटू ई टू द पावर जे एन ओमेगा नॉट, यानी ऊपर वाला टर्म भी, ये जो माइनस था भाई वो पॉजिटिव बना हुआ यहाँ पे, देखिए ठीक है, पॉजिटिव है ना। अभी कैसे हुआ भाई समझिए, इसको अगर आप ओपन करते भाई इसका रिजल्ट क्या मिलेगा बताइए। अगर आप जैसे n इक्वल टू 1 2 3 ऐसे पुट करना ना हम लोग को, तो सबसे पहले n इक्वल टू 1 अगर पुट कर तो क्या बनेगा, ये c ऑफ यहाँ पे माइनस बन जाएगा इंटू ई टू द पावर यहाँ पे माइनस जे ओमेगा नॉट टी, क्योंकि भाई n की जगह हम लोग 1 पुट करेंगे ना, तो 1 लिखने का मतलब नहीं है, प्लस -2, यानी n की जगह 2 पुट करते हैं। अब n की जगह 2 पुट करें तो क्या हो जाएगा, c ऑफ -2 इंटू ई टू द पावर माइनस जे 2 ओमेगा नॉट टी, प्लस यहाँ पे 3 पुट करेंगे तो c ऑफ -3 इंटू ई टू द पावर माइनस जे 3 ओमेगा नॉट टी, प्लस डॉट 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 ऐसे जाएगा भाई, सही बात है। अब इसको अगर आप ओपन करेंगे तो भाई इसका वैल्यू भाई उसी के बराबर मिलना चाहिए। देखिए हम लोग सबसे पहले n की जगह क्या पुट कर रहे हैं भाई, -1 पुट कर रहे हैं सबसे पहले, तो क्या बनेगा, c n की जगह -1 पुट कर रहे हैं तो -1 हो जाएगा इंटू ई टू द पावर। अब ऊपर में देखिए n की जगह भाई मेरे को -1 पुट करना, तो क्या बनेगा, माइनस जे ओमेगा नॉट टी, प्लस n की जगह 2 पुट कीजिए, क्या बनेगा, c ऑफ -2, भाई यहाँ पे -2 पुट करेंगे ना तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे -2 आ जाएगा इंटू ई टू द पावर
यहाँ पे फिर से -2 पुट, ये क्या हो जाएगा आपका -j इंटू 2 ओमेगा नॉट टी प्लस सी एन की जगह -3 पुट करेंगे इंटू e टू द पावर -j3 ओमेगा नॉट टी। तो आप देख रहे हैं भाई कि ये जो वैल्यू आ रहा है और ये जो वैल्यू आ रहा है दोनों आपस में क्या है, बराबर है भाई। तो हम लोग इस टर्म की जगह इस टर्म से रिप्लेस कर सकते हैं। क्लियर हो गया? ये ओपन करके भाई मैंने आपको समझा दिया। तो इस पूरे टर्म की जगह हम लोगों ने इस तरीके से लिख दिया है। यही चीज़ यहाँ पे लैंग्वेज में लिखा गया है। इस चीज़ को अगर आप ध्यान से देखते हैं, लिखा है ना फाइनली, ये मेरा इक्वेशन था तो लिखा है इंस्टेड ऑफ समिंग फ्रॉम द सेकंड सीरीज मतलब इसके ऊपर बात कर रहे हैं हम लोग, सेकंड सीरीज ओवर द पॉजिटिव इंटीजर, यानी ये पॉजिटिव है ना 1 से लेके इन्फिनिटी तक है, पॉजिटिव इंटीजर फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। यहाँ से मतलब इसको इस तरीके से सम ना करके हम लोग क्या करें, लेट अस सम ओवर द नेगेटिव इंटीजर फ्रॉम -1 टू -इन्फिनिटी, -1 से -इन्फिनिटी इंटीग्रेट करता, अगेन इसी का वैल्यू सेम ही, मतलब दोनों आपस में बराबर ही है भाई। तो इसके जगह हम लोग ये रिप्लेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत। अब अगर आप ध्यान से देखते हैं भाई, इस वाले टर्म के अंदर क्या है, लिमिट समेशन है, कहाँ से लेकर आता है, n 0 से लेकर के इन्फिनिटी, और इस वाले समेशन को देखते हैं कहाँ से लेकर आता है, -1 से लेके -इन्फिनिटी। तो अगर मैं यहाँ पे क्वाड्रेंट से दिखाऊं तो भाई ये मेरा 0 है, ये मेरा भाई इन्फिनिटी होगा, सही बात है, इधर मेरा -इन्फिनिटी होगा, और ये यहाँ पे कहीं पे भाई मान लेते हैं -1 है। तो अगर आप देखें ध्यान से कि समेशन कहाँ से लेकर आते हैं, -इन्फिनिटी से -1 तक, यानी ये जो टर्म है, अगर आप दोनों ध्यान से देखें ना, ये दोनों टर्म सेम है ना भाई, सेम बन गया एक तरीके से, Cn इंटू e टू द पावर j ओमेगा नॉट टी, ये भी आपका Cn इंटू e टू द पावर j ओमेगा नॉट टी। तो दोनों को हम लोग क्या करना चाहते हैं, मर्ज करके लिखना चाहते हैं। तो पहले लिमिट को समझिए, ये कहाँ से लेकर आते हैं, -1 से लेके -इन्फिनिटी, या फिर ये समेशन को हम लोग उल्टा ही पढ़ सकते हैं, -इन्फिनिटी से -1 तक, समझ में आया, -इन्फिनिटी से लेकर के -1 तक ये वाला वैल्यू है। अब इसको पढ़िए भाई, -1 के बाद मेरे को क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो देखिए ये 0 से लेकर कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक है, यानी -1 से फिर हम लोग का 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। क्लियर हुआ? इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों टर्म को भाई हम लोग एक साथ समेशन में डाल सकते हैं। तो समेशन क्या हो जाएगा, n इक्वल टू -इन्फिनिटी से लेकर के इन्फिनिटी, क्योंकि -इन्फिनिटी से -1 तक तो ये था ही, और ये फिर -1 क्या, ये 0 से लेकर फिर इन्फिनिटी। तो ये दोनों समेशन को इस तरीके से ना दिखा करके एक सिंगल समेशन से इस तरीके से हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये आ गया भाई मेरा बहुत ही कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज, जो कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा गया भाई। देख रहे हैं, e टू द पावर समथिंग है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ सीरीज, सॉरी फूरियर सीरीज। अब भाई यहाँ पे मेरे को Cn का वैल्यू चाहिए ना, Cn क्या है, इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा। जैसे हम लोगों ने जब ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म पढ़ा था भाई, तो ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म का ये स्टैंडर्ड इक्वेशन था, ये वाला स्टैंडर्ड इक्वेशन था भाई। तो इसमें हम लोगों ने इन सब का वैल्यू निकाला था ना, ए नॉट क्या है, ए एन क्या है, बी एन क्या है ना भाई, इसका वैल्यू हम लोग निकाला था, ए नॉट का वैल्यू है, बी एन का वैल्यू है, ए एन का वैल्यू है। तो उसी तरीके से ये जो आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो आपका ये रिलेशन आया, तो भाई यहाँ पे Cn का वैल्यू मेरे को पता करना होगा ना, Cn क्या है, समझ गए। तो अब हम लोग यहाँ पे आते हैं Cn के लिए कि भाई Cn का वैल्यू हम लोग कैसे निकालें। तो स्टार्टिंग में ही हम लोगों ने Cn का वैल्यू क्या देखा था, ये था आपका 1/2, और ये था भाई आपका an माइनस जे बी एन, यही तो था। 2 को अंदर ले लेंगे तो भाई इस तरीके का बन जाएगा ये, ठीक है। तो an और bn का जो वैल्यू है, इसका वैल्यू हम लोग को ऑलरेडी पता है, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म से हम लोग निकाला था। an और bn का वैल्यू देखिए ना यहाँ पे, कि हम लोग को ऑलरेडी पता है, ठीक है। an का वैल्यू और bn का वैल्यू हम लोग को पता है, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं। देखिए कहाँ आ गया हम लोग का भाई, ये है ना, तो ये सब यहाँ पे लिखा गया है। यहाँ से पढ़िए, ये जो इक्वेशन आया इसको हम लोगों ने 29 इक्वेशन बोला है, इक्वेशन 29 है, लिखा ना, ठीक है। इक्वेशन 29 इज द कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ द फूरियर सीरीज फॉर ft, ठीक है। और ये काफ़ी क्या है, एक तरीके से कॉम्पैक्ट फॉर्म है, इसलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, ज़्यादातर यूज़ करते हैं। आगे बोलता है इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द एक्सप्रेशन बाय विच अ पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट, ये Cn जो होता है इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ फूरियर सीरीज भाई, ठीक है। तो Cn का वैल्यू हम लोग को चाहिए ना, तो Cn का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि भाई मेरा जो इक्वेशन 27 था, इक्वेशन 27 कौन सा है, यहाँ पे अगर आप देखते हैं इक्वेशन नंबर 27 भाई, ये देखिए यहाँ पे हम लोग इक्वेशन 27, ये है ना इक्वेशन 27। तो इक्वेशन 27 क्या है भाई, यही तो है, Cn इक्वल टू an माइनस जे बी एन डिवाइडेड बाई 2, यही है 27 इक्वेशन। तो इस इक्वेशन में हम लोग क्या करना है, वैल्यू डालना है an और bn का। क्लियर हुआ?
तो इस चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ, और ए एन और बी एन का जो वैल्यू है ये इक्वेशन नंबर 11 और 10 में एक तरीके से बताया गया था, तो हमने यहाँ पे डायरेक्ट डालते हैं वैल्यू। देखिए भाई इस चीज़ को हम लोग यहीं पे प्रूफ करते हैं, ए एन और बी एन का वैल्यू चाहिए ना, यहाँ पे निकालते हैं भाई। एन और बी एन का वैल्यू आपके सामने रखा हुआ, उसको बस डालना था। देखिए सी एन इक्वल टू ए एन माइनस जे बी एन डिवाइडेड बाई 2 है, तो वैल्यू डालते हैं 1/2 बाहर ले लेते हैं भाई, तो ए एन का वैल्यू क्या बचेगा, यानी ए एन का वैल्यू क्या है 2/t इंटीग्रेशन 0 से लेकर के t एफ टी इंटू कॉस एन ओमेगा नॉट टी इंटू डी टी। ये हो गया भाई मेरा ए एन का वैल्यू, माइनस है माइनस साइन दे देते हैं। अब भाई यहाँ पे j है और बी एन का वैल्यू डालना, तो बी एन का वैल्यू क्या है 2/t इंटीग्रेशन 0 से लेकर के t, और ये हो जाएगा आपका एफ टी इंटू साइन एन ओमेगा नॉट टी इंटू डी टी। क्लियर हुआ, ब्रैकेट बंद। अब भाई हम लोग को पता है यहाँ पे ऑलरेडी e टू द पावर आई थीटा क्या होता है cos थीटा प्लस j साइन थीटा, और e टू द पावर माइनस आई थीटा क्या होता है cos थीटा माइनस j साइन थीटा। सही बात है। तो अगर आप ध्यान से देखें भाई, तो 2 यहाँ पे भी है 2 यहाँ पे भी है, तो सबसे पहले 2 को हम लोग बाहर ले रहे हैं, तो 2 को अगर बाहर लेते कॉमन लेके तो भाई 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। सही बात है। तो यहाँ पे क्या बचेगा 1/t इंटीग्रेशन 0 से लेकर के t एफ टी इंटू कॉस इंटू एन ओमेगा नॉट टी इंटू डी टी, माइनस यहाँ पे j, यहाँ पे क्या बचेगा 1/t इंटीग्रेशन 0 से लेकर t एफ टी इंटू साइन एन ओमेगा नॉट टी इंटू डी टी। कोई दिक्कत, यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई। अब देखिए हम लोग भाई यहाँ पे आते हैं, देखिए अगर आप ध्यान से देखते हैं तो यही चीज़ क्या है ना, सी एन का वैल्यू 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या 1/t है ना, और ये लिमिट बाई 0 से लेके t लेके चले, फिर माइनस t/2 से लेके t/2 तक लेके, तो एक ही साइकिल तो बनेगा दोनों केस में। क्लियर हो रहा है, ठीक है। ये आपका था और ये आपका इधर था, ठीक है। अब देखिए ये क्योंकि भाई हम लोगों ने अभी जस्ट देखा ना फॉर्मूला e टू द पावर आई थीटा और e टू द पावर माइनस आई थीटा, क्या था ये cos थीटा प्लस j साइन थीटा के बराबर था, और ये क्या था भाई cos थीटा माइनस j साइन थीटा के बराबर था। तो अगर आप ध्यान से देखते हैं ये cos थीटा है, इसको आप थीटा मान के चलिए भाई, ये cos थीटा है भाई, और ये माइनस j साइन थीटा है। इसका मतलब क्या है, इसको हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तोड़ सकते हैं। तो भाई 1/t वैसे का वैसे ही छोड़ दे रहे हैं, जो इंटीग्रेशन है उसको कोई छेड़छाड़ नहीं करें, इंटीग्रेशन मेरा वैसे का वैसे रहेगा माइनस t/2 से लेके t/2, एफ टी वैसे का वैसे ही है, और यहाँ पे जो टर्म है इन दोनों के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं e टू द पावर माइनस j थीटा होता है, जहाँ पे थीटा क्या है मेरा एन ओमेगा नॉट टी, तो क्या हो जाएगा e टू द पावर माइनस j एन ओमेगा नॉट टी, और जो dt था वो dt वैसे का वैसे ही रहेगा। तो ये आ गया भाई मेरा cn का वैल्यू किस फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ऐसे cn का वैल्यू आप ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं भाई। ओके, तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे कि भाई जो मेरा कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन था है ना, जिसको हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म बोला था है ना भाई, उसको हम लोगों ने क्या कर लिया, दो बहुत ही सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया। ये मेरा एफ टी इक्वल टू क्या, यानी ये फूरियर सीरीज का एक्सपोनेंशियल फॉर्म का इक्वेशन है, और ये वाला जो वैल्यू है मेरा यहाँ पे सी एन का वैल्यू है भाई, ठीक है ना। तो ये था भाई मेरा फूरियर सीरीज जो कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम लोगों ने एक्सप्रेस किया है। अब इसमें भाई हम लोग इसका क्या क्या यूज़ होता है, कहाँ पे यूज़ करते हैं, ये सब हम लोग भाई सिग्नल सिस्टम में पढ़ते हैं। अभी फिलहाल के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक्स में कॉन्सेप्ट हम लोग को चाहिए था भाई, सिर्फ ये समझने के लिए भाई जितने भी कॉम्प्लेक्स वेव होते हैं उनमें डिफरेंट हार्मोनिक्स होते हैं भाई, या तो ऑड हो सकता है, तो इवन हो सकता है, तो दोनों हो सकता है, या तो डीसी टर्म भी हो सकता है भाई, है ना। तो हम लोग को अब पता चल चुका है कि भाई कॉम्प्लेक्स वेव के अंदर क्या है, बहुत सारे डिफरेंट वेव छुपे हुए होते हैं। तो भाई अगर मुझे एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी वाला कोई साइनसोडियल फंक्शन चाहिए, फिर साइनसोडियल वेव चाहिए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी कॉम्प्लेक्स वेव को उठाएंगे, जैसे स्क्वायर वेव को उठाएंगे, और स्क्वायर वेव से मान लेते भाई हम लोग को थर्ड हार्मोनिक यानी फंडामेंटल का 3 टाइम्स वाला फ्रीक्वेंसी वाला एक साइनसोडियल फंक्शन चाहिए, तो क्या कर लेंगे, उसको फिल्टर आउट कर लेंगे, यानी इस तरीके का फिल्टर डिजाइन करेंगे भाई कि उस फंक्शन को हम लोग फिल्टर आउट करें, और उस फिल्टर करने के बाद जो भी हम लोग को वेव मिलेगा भाई,
भाई सीधी सी बात है ना, उस तरीके का हम लोग को साइन वेव चाहिए होगा, तभी तो हम लोग फिल्टर कर रहे हैं भाई। तो उस फिल्टर वेव को हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने फायदे के लिए एक तरीके से यूज कर सकते हैं बिना कोई यहाँ पे जनरेटर बनाए हुए। क्योंकि भाई हम लोग को पता है साइनोसोडियल वेवफॉर्म कब मिलेगा, जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है ना एक करंट कैरिंग नहीं भाई, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम लोग क्या करना पड़ेगा, एक कंडक्टर को घुमाना पड़ेगा, तो फ्लक्स कट होगा तो भाई फैराडे के हिसाब से ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा और करंट फ्लो होगा, और यहाँ पे जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा साइनोसोडियल होगा, तो जो करंट फ्लो होगा वो भी आपका साइनोसोडियल होगा भाई, समझ रहे हैं। लेकिन आप फूरियर सीरीज से क्या कर सकते हैं, आप इजिली साइन वेव अचीव कर सकते हैं अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स वेवफॉर्म है और ये पता रहे कि भाई इसके अंदर ऑलरेडी क्या है, साइनोसोडियल वेवफॉर्म छुपा हुआ है। जैसे स्क्वायर वेवफॉर्म के अंदर हम लोग को पता था भाई कि एक फंडामेंटल साइनोसोडियल वेवफॉर्म छुपा हुआ है, फिर आपका थर्ड हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक, है ना। तो जिस हिसाब से हम लोग को फ्रीक्वेंसी चाहिए भाई, उस हिसाब का हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे साइनोसोडियल वेवफॉर्म को फिल्टर आउट कर सकते हैं और फिर अपने काम में एक तरीके से यूज कर सकते हैं बिना कोई जनरेटर बनाए हुए। तो फिल्टर कैसे बनता है भाई, इसके ऊपर हम लोग को बात करना है। ये पूरा का पूरा कहानी समझ में आया कि भाई फिल्टर हम लोगों ने क्यों बनाया होगा, है ना। तो किसी सिग्नल को फिल्टर आउट करने के लिए, या फिर जैसे अगर हमने यहाँ पे फूरियर सीरीज का और एक तरीके से एप्लीकेशन देखे भाई, फूरियर सीरीज का अगर आप और एप्लीकेशन देखना चाहते हैं, यहाँ पे देखिए नोट्स अटैच करता हूँ, देखिए भाई आई होप कि आपको दिख रहा होगा, देखिए लिखा है ना इंट्रोडक्शन में, आप लिखा है कि भाई एप्लीकेशन ऑफ फूरियर सीरीज। तो पहला क्या है, इन्वर्टर, है ना, ठीक है। यानी इन्वर्टर कैसे काम करता है, तो इन्वर्टर सीधी सी बात है भाई, जब पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे ना वहाँ पे समझ में आता है, उसको हम लोग यूज़ करते हैं फूरियर सीरीज, ठीक है। क्योंकि हम लोग को पता ना, इसको हम लोग मल्टीपल सब्जेक्ट में यूज़ करेंगे, मशीन में भी यूज़ होता है, आपका इलेक्ट्रॉनिक्स में भी यूज़ होता है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में भी यूज़ होता है, कम्युनिकेशन में भी यूज़ होता है। ओके, तो इन्वर्टर कैसे काम करता है इसको समझने के लिए हम लोग भाई कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। हार्मोनिक्स का कॉन्सेप्ट समझने के लिए यूज़ करते हैं। अभी हार्मोनिक क्या होता है अभी समझ में आ गया होगा। फिल्टर के केस में, क्योंकि अभी जस्ट बताया भाई फिल्टर केस में कैसे, क्योंकि भाई हम लोग कोई एक पर्टिकुलर वेवफॉर्म फिल्टर करना, तो भाई पहले से पता होना चाहिए ना कि इसके अंदर एक तरीके से ये कॉम्पोनेंट छुपा हुआ है, ये वेवफॉर्म छुपा हुआ है। ओके, तो वही सब है। तो पहला देखिए सेलेक्टिव फिल्टर, यानी कहीं पे भी हम लोग को सेलेक्टिव फिल्टर बना, तो उसके लिए वो द फूरियर सीरीज कैन बी यूज्ड टू डिजाइन फिल्टर्स दैट रिमूव स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी। यानी हम लोग भाई फूरियर सीरीज का सहारा लेकर के वैसा फिल्टर बना सकते हैं कि भाई मेरे को सिर्फ वही स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी वाला क्या चाहिए, कंपोनेंट चाहिए। तो ये है द फूरियर सीरीज कैन बी यूज्ड टू डिजाइन फिल्टर दैट रिमूव स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स फ्रॉम अ सिग्नल, ठीक है, व्हाइल प्रिजर्विंग अदर। बाकी सबको भाई वो ब्लॉक कर देगा। दिस इज नोन एज सेलेक्टिव फिल्टर, मतलब एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी वाले को हम लोग फिल्टर कर रहे हैं। अगला, फॉर एग्जांपल वी ऑफन डिजाइन ऑडियो फिल्टर यूजिंग फूरियर सीरीज टू रिमूव अनवांटेड नॉइज फ्रॉम एन ऑडियो सिग्नल व्हाइल प्रिजर्विंग द डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी। सीधी सी बात है भाई, जैसे अभी हम लोग के पास जो बर्ड्स आते हैं ना, ईयरबड्स, तो भाई उसमें क्या होता है, नॉइज कैंसिलेशन होता है ना। तो नॉइज को अगर आप कैंसिल कर रहे हैं इसका मतलब क्या कि भाई जो भी आपका नॉइज वाला सिग्नल है उसको क्या कर रहे हैं हम लोग, रिजेक्ट कर रहे हैं भाई, समझ रहे हैं। और जो हम लोग का जो इन्फॉर्मेशन वाला सिग्नल है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, एक तरीके से पास आउट होने दे रहे हैं। तो हम लोग कैसे इस चीज़ को पता कर पा रहे हैं फूरियर सीरीज के थ्रू कि भाई नॉइज क्या एक सिग्नल है, तो उसको भाई फिल्टर आउट करना। तो भाई ये कैसे पता चला कि भाई नॉइज एक अपने आप में सिग्नल, तो फूरियर सीरीज के थ्रू हम लोग को पता चला। अगला है नॉइज फिल्टरिंग, तो वही है द फूरियर सीरीज कैन बी यूज्ड टू रिमूव अनवांटेड नॉइज फ्रॉम अ सिग्नल। दिस इज नोन एज नॉइज रिडक्शन और नॉइज कैंसिलेशन। एग्जांपल, एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन, हेडफोन्स यूज, है ना, इसमें फूरियर सीरीज का यूज होता है टू रिमूव अनवांटेड बैकग्राउंड नॉइज फ्रॉम एन ऑडियो सिग्नल। अगला है कंप्रेशन ऑफ अ सिग्नल। द फूरियर सीरीज कैन बी यूज्ड टू कंप्रेस सिग्नल बाय रिमूविंग रिडंडेंट इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल, जैसे भाई देखिए हम लोग को पता है कि अगर आप व्हाट्सएप में कोई भी फोटो सेंड करते हैं या फिर वीडियो सेंड करते हैं तो उसका इमेज जो होता है, जो क्वालिटी होता है, कंप्रेस हो जाता है भाई। तो कंप्रेस तो हो गया, नहीं साइज उसका छोटा हो गया, लेकिन जो एक्चुअल जो इमेज है भाई वो तो दिखता ही है ना, समझ गए। तो भाई ये कि भाई हम लोग सिर्फ और सिर्फ उन चीज़ों को रिमूव कर देंगे, जैसे भाई इमेज के अंदर क्या है आपका कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन होगा ना भाई, तो उस इन्फॉर्मेशन को रहने देता है जिसके कारण उसका जो एक्चुअल शेप है या फिर जो उसका एक्चुअल लुक है भाई वो बरकरार रहे। बाकी जो फालतू चीज़ें हैं उसको एक तरीके, जैसे अगर हम लोग साउंड की बात करें भाई, तो जैसे हम लोग का डॉल्बी एटमॉस होता है ना, फिर डीटीएस साउंड इफेक्ट होता है, तो डॉल्बी एटमॉस वाला जो भी ऑडियो होगा उसका जो साइज होगा भाई वो बहुत ज़्यादा होता है, जैसे 20 GB हो गया, 30 GB हो गया। एक मूवी अगर आप डॉल्बी एटमॉस में देखते हैं तो 30 GB का या फिर 20 GB का ऐसे देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि भाई वहाँ पे जो साउंड है वो काफ़ी हाई डेफिनेशन है भाई। लेकिन वही अगर आप सेम मूवी को
आप YouTube पे देखते हैं भाई, तो वहाँ पे जो साउंड होता है ना वो कंप्रेस कर दिया जाता है भाई, यानी फाइल साइज आपका छोटा हो जाए, क्योंकि जो एक्चुअल साउंड था वो डॉल्बी एटमॉस में डाला ही नहीं गया, उसको रिमूव कर दिया गया। तो फिर भी आपको भाई जो साउंड में जो इन्फॉर्मेशन आ रहा है वो चीज़ तो मिल गया, लेकिन भाई वो क्वालिटी एक तरीके से नहीं मिला ना। तो ये भाई सिग्नल को कंप्रेस करने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, फूरियर सीरीज का सहारा ले रहे हैं, ठीक है। तो ये फॉर एग्जाम्पल इमेज कंप्रेशन हो गया, ओके। तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन। जैसे भाई आपको पता है, अगर आपने साउंड पढ़ा होगा भाई, तो साउंड में हम लोग को पता है ना, जैसे मान लेते हैं सेम एम्पलीट्यूड का एक स्क्वायर वेव है, ओके, इसका एम्पलीट्यूड मान लेते हैं ए है भाई, सेम एम्पलीट्यूड का और सेम फ्रीक्वेंसी का भाई मान लेते हैं आपका एक साइनोसोडियल वेव फॉर्म है और एक ट्रायंगुलर वेव फॉर्म है। तो क्योंकि सबका वेव फॉर्म अलग अलग है लेकिन सबका एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी सेम है भाई, तो इसके चलते जो आवाज़ आपको सुनाई देगा या फिर इसके चलते जो आवाज़ सुनाई देगा और इसके चलते जो आवाज़ सुनाई देगा वो अलग अलग होगा भाई, ठीक है। जैसे आप नॉर्मल कॉल करते हैं भाई, ऑडियो कॉल करते हैं, तो आपको अपने दोस्त का आवाज़ पता चल जाता है ना कि भाई मेरा दोस्त ही बात कर रहा है ना। तो ये किसके कारण होता है, इसको क्वालिटी ऑफ साउंड बोलते हैं भाई। तो एक भाई स्पीच रिकॉग्निशन बोलते हैं, द फूरियर सीरीज कैन बी यूज्ड फॉर स्पीच रिकॉग्निशन। फॉर एग्जांपल द फूरियर सीरीज कैन बी यूज्ड टू प्रोसेस एंड रिकॉग्नाइज अ स्पीच पैटर्न। मतलब सिग्नल के हिसाब से भाई डिफरेंट साउंड होगा ना, तो उसके हिसाब से आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो ये सब आपका यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ठीक है। दीज आर जस्ट सम एग्जाम्पल and in reality they use the Fourier series in a vast range of industries for a tremendous variety of the purpose. Some other example included studying electrical signal, ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल स्टडी करने के लिए, acoustic मतलब म्यूजिक, ये सब के लिए भाई, ऑप्टिकल इंजीनियरिंग में हो गया, इमेज प्रोसेसिंग में हो गया, क्वांटम मैकेनिक्स में हो गया और सिग्नल प्रोसेसिंग में एक तरीके से हम लोग फूरियर सीरीज का यूज़ करते हैं। तो उसका बहुत ज़्यादा वाइड एप्लीकेशन है भाई। बस अभी फिलहाल के लिए समझिए फूरियर सीरीज मतलब क्या है भाई, ये बताता है कि भाई कॉम्प्लेक्स वेव जो है कितने सारे सिग्नल से मिलकर के बना हुआ है।